तालिबान और शरिया कानून के अंदर में महिलाओं के ऊपर में कैसे जुर्म होता है वो ये देखो। इक्कीसवीं सदी में इस तरह का कानून है, इस तरह के जाहिल लोग, घटिया लोग इस तरह के कानून को फॉलो करते हैं। अफगानिस्तान के अंदर में लोग अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। सुबह से आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, ये भी वीडियो देखा होगा कि एरोप्लेन के पहिए में भी लटक के लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबानी जो आतंकी थे उनकी संख्या 60,000 था और अफगानिस्तान के जो सैनिक थे उनकी संख्या 3 लाख। तो 60,000 लोग 3 लाख पे भारी पड़ गए। इसका रीजन यह है कि वहां के 99% लोग शरिया कानून को चाहते थे, यानी वहां के जो अधिकतर सैनिक भी थे वो भी शरिया कानून ही चाहते थे अपने देश में। इस वजह से तालिबान कामयाब हो पाया। और अब जब तालिबान वहां के राष्ट्रपति भवन के अंदर कब्जा कर चुका है, उनके पूरे देश पे कब्जा कर चुका है, तो वहां के लोग ही वहां से भाग रहे हैं। वो 99% लोग जो वहां पे शरिया कानून चाहते थे अब वही भाग रहे हैं वहां से। भारत नहीं, दुनिया के सभी देशों में रहने वाले मुस्लिम, उनकी जनसंख्या में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां भी शरिया कानून चाहते हैं। यानी कहने के लिए तो वो आपके देश में रह रहे हैं या दूसरे देश में रह रहे हैं, पर अंदर ही अंदर उस देश को खोखला कर रहे हैं। वो सभी उस देश के अंदर भी शरिया कानून चाहते हैं। वो चाहते हैं आप जैसे काफिरों को खत्म कर दिया जाए और वहां पे सिर्फ उनका राज हो। अफगानिस्तान के अंदर में तो कोई आरएसएस नहीं है ना, वहां तो बीजेपी भी नहीं है, तो वहां पे कौन किसको मार रहा है? वहां तो मारने वाला ही मुस्लिम है, मरने वाला भी मुस्लिम है। भारत के अंदर तो ये लोग ब्लेम करते हैं कि भाई आरएसएस वाले मार रहे हैं, आरएसएस ये है, आरएसएस वाले गुंडे हैं। वहां क्या हो गया? पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का धर्म क्या है। आतंकवाद का धर्म इस्लाम है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आतंकवादी जो हैं वो एक ही रिलीजन को फॉलो करते हैं, उसका नाम है इस्लाम। एक कहानी सुनाता हूं मैं। जब मैं छोटा था तो हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी। उनका लड़का बहुत ही ज्यादा बदमाश था, बचपन में उसे चोरी करने का आदत था। वह स्कूल के अंदर में दूसरों को बैग में से रबड़, कटर, पेंसिल, कॉपी चुराता था और कई बार वो पकड़ा गया, टीचर ने उसको मारा पीटा। उसके घर में भी उसके माँ बाप को जब पता चला कि उनका बेटा चोरी करता है तो वो भी मारते पीटते थे। लेकिन उसकी माँ ऐसी हो गई थी कि वो दूसरे के बच्चों में सिर्फ कमी ही देखती थी। जब भी दूसरे का बच्चा से कोई गलती करता था उसकी माँ कहती है देखो तो उसका लड़का भी तो चोरी है। यानी कि जब खुद का लड़का नालायक निकले ना तो उसको दूसरों का लड़के भी नालायक ही दिखते हैं। वही हाल है इनका। इनको बस दूसरों के धर्म में कमी नजर आता है। ओ देखो ये भी तो हमारे जैसे हैं, ये भी आतंकवादी है, वो भी आतंकवादी है। नहीं बे, तुम आतंकवादी हो सिर्फ। और ये बात सारी दुनिया जान रही है, कौन आतंकवादी है और कौन लोग चुप रहकर उनका सपोर्ट करते हैं, ये भी दुनिया देख रही है। सबसे पहले शरिया कानून क्या होता है उसके अंदर के कुछ पॉइंट में बताता हूँ। शरिया कानून के अंदर में अगर कोई महिला कोई भी सार्वजनिक स्तर पर हंस भी देती है तो उसे मारने की परंपरा है। एक महिला के पास कोई आजादी नहीं है। शरिया कानून के अंदर महिला पढ़ लिख नहीं सकती। वहां पे स्कूल जितने भी हैं महिला को पढ़ाने वाले उन्हें बंद करना होगा। अगर महिला कहीं भी घर से बाहर निकलती है तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह टेंट के अंदर में ढकी हुई होनी चाहिए। उनके पास कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो ना बोल सकती है ना कुछ कह सकती है। अगर आपने किसी को उंगली तक दिखा दिया तो आपकी उंगली को काट दिया जाएगा। ये 21वीं सदी है और इस तरह के कानून ये लोग जाहिल लोग चला रहे हैं। कई अपराधों की सजा पत्थर से मार मार के उनकी जान लेने की है। ये शरिया कानून की जो किताब है कौन सी लैंग्वेज में लिखी है? इंग्लिश में है, ये संस्कृत में है, ये हिंदी में है, कौन से लैंग्वेज में? सबको पता है कौन से लैंग्वेज में है। किन लोगों ने लिखा इन्हें, किन लोगों के लिए लिखा इन्होंने? कुछ दिन पहले तक तो ये लोग शरिया कानून चाहते थे। 99% लोग शरिया कानून चाहते थे वहां पे, और अभी वो वहां से भाग रहे हैं दूसरे देश के अंदर में। हो सकता है ये भी इनका प्लान हो, पहले शरिया कानून की डिमांड करो, फिर उसके बाद उस देश से भागो ये कह के कि मुझे तो मारा पीटा जा रहा है, मेरे जान को खतरा है। दूसरे देश में शरण लो, उस देश में अपनी जनसंख्या को बढ़ाओ, और जब जनसंख्या ज्यादा हो जाए तो फिर शरिया कानून मांगो। फिर वहां से भग के जाओ कि हमें तो मारा पीटा जा रहा है, हमारे जान को खतरा है। फिर अगले देश को शिकार बनाओ, वहां पे शरण लो, वहां जनसंख्या बढ़ाओ, वहां शरिया कानून को मांग करो। ये रिपीट करते रहो करते रहो। भारत के अंदर में कुछ लोगों का ये कहना है कि जो लोग वहां से भाग के आ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, उन्हें भारत शरण क्यों नहीं दे रहा? मुसलमानों के लिए 57 देश है दुनिया में, वो 57 देश इनको क्यों नहीं शरण दे रहे? रोहिंग्या जब भागे तो भारत को शरण देना चाहिए, सीरिया से जब भागे तो भारत को शरण देना चाहिए, अफगानिस्तान से भागे तो भारत को शरण देना चाहिए। 57 देश किस लिए तुम्हारे? जाओ उनके पास में, वो क्यों नहीं शरण देते तुम्हें? ये सब इनका प्लान है। अगर वो 57 देश इन्हें शरण दे देंगे तो क्या होगा? फिर दूसरे देश थोड़ी ना कन्वर्ट हो पाएंगे। एक पर्सिया नाम का देश था, 100 साल पहले उसने 4000 मुसलमानों को जगह दिया, और आज वो देश ईरान नाम से जाना जाता है, पूरी तरह से इस्लामिक देश। वहां पे भी शरिया कानून है। कहां गए वो सारे पर्सियन लोग? सारे गायब, सबको मार दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। जब सारे पर्सियन ही गायब हो गए तो मारने वाला कौन था उन्हें? यही लोग थे ना जो शरणार्थी बन के गए थे। और जब ये सब सच्चाई बोलो ये लोग कहेंगे तुम्हें तो इस्लामोफोबिया है, तुम इस्लाम से नफरत करते हो, तुम इन लोगों से नफरत करते हो। मैं कहता हूं हाँ, मैं इन तालिबान जैसे आतंकवादियों लोगों से नफरत करता हूं। अगर तुम्हें इन लोगों से नफरत नहीं है तो यकीन मानो तुम भी बस अंदर से टाइम बॉम्ब ही हो, समय आने का इंतजार कर रहे हो, तुम भी फटोगे एक दिन। जब इजराइल फिलिस्तीन के पिछवाड़े में डंडा दे रखा था तो उस समय भारत के अंदर में लोगों का कहना था वो देखो कितना जुल्म कर रहा है इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई के समय इनका कहना था 80 मुस्लिम तुस्सी मुस्लिम साडा भाई भाई। लेकिन यही भाई भाई अफगानिस्तान के अंदर में गायब हो गया। अफगानिस्तान के अंदर में मरने वाला मारने वाला दोनों मुस्लिम है, तो ये गायब, चुप है एकदम। अफगानिस्तान में कौन जुल्म कर रहा है?
जुल्म करने वाले मुस्लिम है ना, जिस पर जुल्म हो रहा है वो भी मुस्लिम है, फिर किसे ज्ञान देते हो तुम? कुछ लोग भारत के अंदर ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं आपको मिल जाएंगे कि तालिबान तो कोई आतंकवादी संगठन ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को आप ढूंढो, पहचानो कौन है वो। अब जरूरत आ गया है ऐसे लोगों को एक्सपोज करने का। 20 साल से अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर में था ये कहने के लिए कि हम तालिबान को खत्म कर देंगे। इस साल अमेरिका ने कहा कि सितंबर तक हम अपनी सेना को वापस बुला रहे हैं। ये सुनते ही सारे तालिबानी आतंकवादी उन्होंने हमला तेज कर दिया। कल जब उन्होंने काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया तो ये अमेरिकी सेना रातों रात वहां से गायब हो गई। कहने के लिए सुपर पावर है, सबसे ताकतवर देश है, ये सबसे बड़े डरफोक फट्टू है। भारत के अंदर बहुत ब्लेम करते हैं, ये सबको ब्लेम करते हैं। यहाँ पे मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, असहिष्णुता बढ़ रहा है। यहाँ पे जाओ, जाके कुछ दिन रह के आओ, वहां पे सरिया कानून का मजा लेके आओ। मैं तो कहता हूँ अपनी बीवी और बच्चों को भी लेके जाओ, उनको भी तो पता चले सरिया कानून में कितना स्वाद आता है रहने में। जो तालिबान आतंकवादी है वो कट्टर मुस्लिम संगठन है और अफगानिस्तान के अंदर वो मुस्लिम भी भग के आ रहे हैं। तो ये सोचो ना, जो अफगानिस्तान में हिंदू है, जो अफगानिस्तान में सिख है, उनका क्या हाल होगा। 30 साल पहले कश्मीर में क्या हुआ था वो आपने नहीं देखा ना, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है वो देख लो। तुम्हारी राय क्या है मुझे कमेंट में जरूर बताना। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और मेरे इस वीडियो को शेयर करो।